नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व मंत्री यानी कि डिपोस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले बीते वर्ष अगस्त में शेख हसीना भारत आई थी और जब से वो इंडिया में हैं तो इंडिया के लिए किस तरह की मुसीबतें बढ़ रही हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। या इससे क्या इंडिया को कोई लॉस है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश के जो करंट इंटरिम गवर्नमेंट है उसने बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की है, साथ ही साथ एक मैसेज जारी किया है फॉर इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो आज हम ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स वाई गाइज कि ये न्यूज़ आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक देख रहे हैं हॉस्टाइल एक्ट, बांग्लादेश लॉजेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट समन इंडिया इन वॉइस ओवर द हसीनाज स्पीच। देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, बांग्लादेश की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी करी है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की जो मंत्री थी ये शेख हसीना, इन्होंने भी क्या किया था, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आप सब जुड़े हुए हैं तैयारी करो पे। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और डू लाइक दिस वीडियो, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले एक ये आप पीछे होम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और इतनी सारी आग वाग उन्होंने जला डाली। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के जो मतलब फाउंडर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने 1971 में यानी कि शेख हसीना जी के पिता, ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश को, रहमान जी, उन्होंने बांग्लादेश को कहीं ना कहीं बसाने में, उन्हें फादर भी बेसिकली कहा जाता था। अब लोगों ने जा करके उनके घर में इस तरीके से जो उनके पैतृक निवास थे उनके पिता का जो निवास था उस पर बहुत मतलब आग लगाई, बहुत धरना प्रदर्शन किया, ठीक है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश की प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट पे शेख हसीना ने काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पब्लिक को भड़काने का काम कर रही है या पब्लिक को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर उनके खिलाफ चीज़ें वो कर रही है, ठीक है। तो जिसको देखते हुए जो बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसका तुरंत एक रिप्लाई आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने तुरंत की तुरंत एक मतलब बहुत बड़ा सा नोट लिखा फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो ये नोट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आप, क्योंकि इससे देखिए जब भी अगर आप हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, अगर आप पॉलिटी के पर्सपेक्ट से भी देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इन अ फेसबुक पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश से द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश लॉजेज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड comments and statement continuously being made in different platforms including social medias। तो बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने डायरेक्टली मतलब एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया इंडिया को। देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट जब डायरेक्टली वहाँ पे नाम लेके बोला गया। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी होते हैं, जैसे कि अभी जो पाकिस्तान के पीएम है उन्होंने कश्मीर को लेके दिया, ठीक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, पर अभी हम यहाँ पे बात करें, ठीक है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने डायरेक्टली बोला कि जिस तरह की स्टेटमेंट शेख हसीना दे रही हैं और जिस तरह की सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में उनकी इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं उनकी कंट्री के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ ना बनाए, इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आता है थ्रू द प्रोटेस्ट नोट सोशल मीडिया बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना instigating the instability in Bangladesh through the protest note handed over to the acting high commissioner of India in Dhaka। देखिए एक बहुत बड़ा सा नोट लिख करके जो हाई कमिश्नर ढाका में इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं उनके हाथों में ये नोट दिया गया और ये इंडियन गवर्नमेंट को डेडिकेट करते हुए बोला गया कि इंडिया गवर्नमेंट इस अपने जो रिश्ते हैं हमारे साथ, जो उनके रिश्ते रहे हैं एक बहुत लॉन्ग टर्म रिश्ते रहे हैं, उनको बरकरार रखे, उनको बेहतर तरीके से अगर वो
निभाना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा कि शेख हसीना के मतलब द्वारा जो ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं इनको बेसिकली रोकना होगा। द मिनिस्ट्री कन्वेड द डीप कंसर्न, डिसअपॉइंटमेंट एंड द सीरियस रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश एज सच स्टेटमेंट आर हर्टिंग द सेंटिमेंटल्स ऑफ द पीपल इन द बांग्लादेश। इसमें गवर्नमेंट ने ये भी लिखा कि इस तरह की लाइक सच काइंड ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ये बांग्लादेश के पीपल्स के सेंटिमेंटल्स को हर्ट करने के लिए हैं। द मिनिस्ट्री ऑल्सो एम्फेसाइज दैट सच एक्टिविटी बाय हर आर कंसिडर एज द हॉस्टाइल एक्ट टूवर्ड्स बांग्लादेश एंड आर नॉट कंडक्टिव टू द एफर्ट्स ऑफ स्टेबलाइजिंग द हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इस नोट में ये एक इस तरह का नोट था, काफ़ी मतलब गुस्से भरा ये नोट था, जिसमें कि उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि अगर इस तरह के जो हॉस्टाइल एक्ट होते हैं, इस तरह के जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करती रहेंगी तो इससे दो देशों के जो एक पीस है, उनका एक रिलेशन है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इमीडिएटली टेक द अप्रोप्रिएट मेजर्स इन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टू stop her from making such false, fabricated and the incendiary statements। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ने अभी उन्होंने कहा कि जनरली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये चाहते हैं कि वो इस तरह की जो भी बांग्लादेश की पूर्व मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरह के जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, उन्हें रिसेंटली रोके। ठीक है, तो जिसके बारे में अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा मुद्दा और देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एक लाइव वीडियो, जब उनके इस तरीके से घर को जला दिया गया, यहाँ पे आप एक वीडियो देखेंगे, पूरे घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही साथ अवामी लीग के जो नेताओं के घर थे उन घरों को भी जला दिया बांग्लादेश की पब्लिक ने। ठीक है, अवामी जो नेता थे उनके घरों को जला दिया गया है, साथ ही साथ इस तरह का काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रिमेंबर हिस्ट्री टेक द रिवेंज, शेख हसीना। इनकी स्टेटमेंट थी कि भाई हिस्ट्री दोहराती ज़रूर है। हसीना डिलीवर्ड द स्पीच ऑन वेडनेसडे नाइट आफ्टर प्रोटेस्टर, ठीक है, सेट ऑन फायर ऑफ हर फादर एंड बांग्लादेश फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, रेजिडेंट ढाका। सिमिलर केसेस ऑफ द अदर अवामी लीग मतलब अवामी लीग लीडर्स। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जब दी, जब उनके जो फादर हैं, जिसे फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी कहते भी हैं, पर लेकिन अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान जो हैं इनके घर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। ड्यूरिंग द एड्रेस हसीना, ठीक है, आर्ग सिटीजन टू माउंट अपोजिशन अगेन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें उनके काफ़ी ज़्यादा जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर था उनके अगेंस्ट में जाके शेख हसीना ने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए। स्पीकिंग विद द एविडेंट इमोशन, हसीना नोटेड दैट द पाकिस्तानी फोर्सेज हैड प्लड हाउस ड्यूरिंग द 1971 लिबरलाइजेशन वॉर। देखिए 1971 में लिबरलाइजेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे उस चीज़ को भी याद दिलाते हुए कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या बांग्लादेश की पब्लिक को बिल्कुल विश्वास नहीं है अब हमारी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर। ठीक है, इसी के साथ साथ दे कैन डिमोलाइज द बिल्डिंग बट नॉट द हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग को जला सकते हैं पर हिस्ट्री को मिटा नहीं सकते, बट दे मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट हिस्ट्री टेक इट्स रिवेंज। हिस्ट्री अपना मतलब बदला जरूर लेती है। इस तरह दे आर येट टू हैव द स्ट्रेंथ टू डिस्ट्रॉय द नेशनल फ्लैग, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट दैट अर्न द कॉस्ट ऑफ लिविंग माइल्स। देखिए उन्होंने कहा कि हमने मतलब इतने सारे ये जो आज़ादी पाई है ये बहुत लोगों के शहीदों पे मतलब पाई है। इस तरीके से घरों पे बिल्डोजर चला के या फिर घरों को जला के इस चीज़ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस तरह का जो वॉर स्टार्ट हुआ था गाइज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शेख हसीना हैज़ बीन रिजाइडिंग इन इंडिया सिंस 5 अगस्त प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर 5 अगस्त से इंडिया के अंदर स्टे किए हुए हैं। हैविंग द एस्केप बांग्लादेश अमिस्ट आ सिग्निफिकेंट स्टूडेंट लेड अपराइजिंग दैट एंडेड हर अवामी लीग 16 ईयर गवर्नेंस। इनकी 16 साल की गवर्नेंस वो हो गई थी। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी हमने पहले भी कई बार कवर की हुई है।
है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट बांग्लादेश की न्यूज़। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना विद योर फ्रेंड्स, और इस तरह के न्यूज़ आपके मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए भी, और जनरली आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि ताकि हमारा इंडिया के साथ अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट तो होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। और मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, डू शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।